हेलो स्टूडेंट्स, आज किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। किरचॉफ लॉ बेसिक लॉ डेफिनेशन, दो लॉज है। एक लॉज नंबर 1, करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, और लॉ नंबर 2, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट्स इन अ क्लोज लूप इज 0। उसमें साइन कन्वेंशन फॉलो करनी पड़ती है। साइन कन्वेंशन बुक टू बुक डिफर कर सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप कोई भी साइन कन्वेंशन जो आपके स्कूल में पढ़ा है आप उसको फॉलो कर सकते हो, या जो मैं बताऊंगा आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आपकी एट द एंड रिजल्ट जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन आपकी सेम आएगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और उस इक्वेशन को रिजॉल्व करके हमने करंट I1 और I2 या I3 जो भी हमारे को करंट्स गिवन है वो हमने निकाल लिया। कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं, कुछ टेक्निक देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूं, पहले इक्वेशन बनाने के बारे में देखते हैं। लेट अस से इस करंट I1 I2, देखो अगर मेरे पास I1 और I2 क्वेश्चन में गिवन है, I1 I2 I3, तो मेरी मजबूरी है, मेरे को उसको वैसे ही लेके चलना है। तो मैं कुछ अपने वेरिएबल्स को मिनिमाइज नहीं कर पाऊंगा, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मुझे फर्स्ट लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे जैसे इस तरीके से लूप दे रखा और मेरे को I1 I2 गिवन नहीं है, तो मैं I3 को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा और यहां पर I1 प्लस I2 को डायरेक्टली ले लूंगा, लाइक दिस, राइट। तो ये मेरा लूप नंबर 1 हो गया और ये मेरा लूप नंबर 2 हो गया। तो लूप नंबर 1 की पहले इक्वेशन बनाने को देखते हैं कैसे बनेगी। इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव है। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, जब मैं लूप में जा रहा हूं और बैटरी का मेरे पास अगर पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि छोटी वाली डंडी पहले आती है तो मैं उसको नेगेटिव साइन कंसिडर करूंगा, और दूसरी बात बड़ी वाली पहले आती है पॉजिटिव वाली, तो मैं पॉजिटिव साइन लूंगा। देखो कैसे होता है। जैसे मैं यहां से शुरू करता हूं, इस पॉइंट से मुझे यहां से शुरू करके लूप घूम के यहां पे वापस आना है। तो पहले आया रेजिस्टेंस R1, R1 के थ्रू करंट I1 है, क्योंकि इस पूरी वायर में यहां से लेकर यहां तक करंट I1 ही रहेगा, कहीं कोई ब्रेकअप नहीं है। तो इट इज I1 R1। अब बैटरी की बारी आई, कौन सा टर्मिनल पहले आया, नेगेटिव, तो माइनस E1, और फिर यहां पर आ गए। अब R2 की बारी आई, वी आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो प्लस लेंगे I1 प्लस I2 R2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। इसके बाद दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं लूप 2 की। जब मैं लूप 2 की बात करूंगा तो ये मेरा लूप हो गया I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस यहां पर करंट क्या है, I2, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में करंट को डिवाइड होने की कहीं भी जगह नहीं मिल रही, तो करंट थ्रू आउट द वायर बदल नहीं सकता, उसको सेम रहना ही पड़ेगा। प्लस I2 R2 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस E2, लूप कंप्लीट, इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो लूप्स है, हमने दो इक्वेशन बना दी। इक्वेशन बनाते हुए ध्यान देना है, मैं इसकी इक्वेशन भी बना सकता हूं। इक्वेशन बनाते हुए बैटरियां सारी कवर होनी चाहिए। पहले लूप में मैंने बैटरी E1 को कवर किया, दूसरे लूप में बैटरी E2 को कवर किया। तो बैटरी को मुझे नहीं छोड़ना, बैटरी को मुझे इंट्रोड्यूस करना ही करना है इक्वेशन में। पहली इक्वेशन नहीं तो दूसरी, नहीं तो तीसरी, मेरी बैटरी को मैंने नहीं छोड़ना। बैटरी कवर अप होनी चाहिए और करंट के जो वेरिएबल्स है वो मेरे सारे इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। यहाँ पर दो वेरिएबल I1 I2 वो मैंने ले लिया, दो बैटरियां E1 E2 मैंने ले लिया, दो इक्वेशन से मेरा काम बन जाएगा। वैसे भी जितने वेरिएबल्स है, जैसे मुझे I1 और I2 निकालना है, तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस मुझे चाहिए होंगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर। यहां देखो, इस सर्किट का अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, गलती आपको लग सकती है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ध्यान से देखो, इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट्स ठीक है, व्हीटस्टोन है,
लेकिन ये बैलेंस व्हीटस्टोन नहीं है, टू बी एग्जैक्ट 5/10, 10/5, 1/2, 2/1, सिंस इट इज अ व्हीटस्टोन बिट बट इट इज नॉट बैलेंस्ड, तो हम बीच वाली वायर को उड़ाने की जो बात करते थे कि हम इसको उड़ा सकते हैं, हम इसको अब नहीं उड़ाएंगे, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, किरचॉफ लॉ से करने का। किरचॉफ लॉ से करने के लिए एक बैटरी को जिसकी ईएमएफ ई है हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहां से आया करंट आई, यहां पे गया I1, तो नीचे क्या जाएगा I माइनस I1। अब बच्चे एक चीज समझो, जितने आपने वेरिएबल्स करंट निकालने हैं उतनी इक्वेशंस आपको बनानी पड़ेंगी। अगर मैं किसी तरीके से I2 को इंट्रोड्यूस ना करूं इस इक्वेशन में, I2 को ना इंट्रोड्यूस करूं, तो क्या होगा कि मेरे पास I1 और I दो वेरिएबल मेरे पास हाथ में रहे, और दो वेरिएबल के सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ दो ही लीनियर इक्वेशन चाहिए होंगी, जिससे इक्वेशन मेरे बहुत छोटी हो जाएगी। अगर मैं I2 को इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जैसे यहां पर आप कहोगे कि जी यहां तो I2 हो गया, तो यहां पर I1 माइनस I2 हो गया, मैं कह सकता हूं, लेकिन उससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी, मुझे तीसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कुछ इस तरीके से करना है कि मैं I2 को इंट्रोड्यूस नहीं करूं, इन्हीं दो वेरिएबल्स के साथ अपना काम चला लूं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये कैसा होगा, ऐसा तो होता नहीं। देखते हैं जरा, यहां पर I1 है, यहां पर I2 है। इसको ऐसे सोच बच्चों, मेरे दो दोस्त है ए और बी। ए ने मेरे से आया कि वीर जी 100 रुपए उधार देना, मैंने 100 रुपए दे दिए। बी आया 50 रुपए देना, उसको 50 रुपए दे दिए। अब अगले दिन जब वापस लूंगा तो मैं बी से 100 थोड़ी लूंगा, ए को 100 दिए थे, ए को 100 लूंगा, बी को 50 दिए थे, बी से 50 लूंगा वापस। एक बड़ी जनरल सी फिनोमिनन है। यहां पर भी ऐसी है, यहां पर करंट हमने दो, एक 5 ओम और एक 10 ओम वाले को दिया। जब वापस लेने की बारी आएगी तो 5 वाले को जो दूंगा वही तो लूंगा, दूसरा थोड़ी ले लूंगा। तो यहां पर I1 है, तो यहां पे 5 वाले को I1 वापस लूंगा, इससे ले लेते हैं जी I माइनस I1, तो कंबाइन होके मेरे पास एंड एग्जिट पॉइंट पे I हो गया। तो क्या हुआ, इस वाले लूप को भी मैंने नहीं छेड़ा, इस वाले लूप को मैं नहीं छेड़ रहा इसको, लेकिन मैंने एग्जिट के करंट पहले बना लिए, क्योंकि ये तो है ही है, जिसको जो दूंगा वही लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ये संसार का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। अब ये I2 है, I2। अब यहां इस जंक्शन में देखो, मैं एक सेकंड के लिए I2 को इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर मैं I2 को हटा दूंगा, क्योंकि I2 मुझे लेना नहीं है। यहां पर I1 एंटर कर रहा है, लीव क्या कर रहा है I2, और क्या लीव कर रहा है I माइनस I1। इसको इधर ले आऊं तो 2I1 माइनस I इज इक्वल टू I2। तो मैं I2 को हटा देता हूं अब, और I2 की जगह लिख देता हूं 2I1 माइनस I। मैंने I2 को हटा दिया। अब इससे क्या हुआ, मेरी इक्वेशन दो वेरिएबल्स के अंदर मेरी सारी कहानी निपट गई। बैटरी का ईएमएफ है E, तो बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो है I, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी E अपॉन I। पहले मैं एक लूप लेता हूं, जैसे मैंने ये वाला लूप लिया, इस लूप को, लेट अस से दिस इज लूप नंबर 1। तो मैं लूप 1 की इक्वेशन बनाऊंगा, ये हुआ 5I1 इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव, यहां पर भी करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, 2I1 माइनस I इंटू 5 माइनस 10 I माइनस I1 0, 5I1 10I1, 5 प्लस 10 15 प्लस 10I1 यानी कि 25I1, 5I माइनस 5I माइनस 10I यानी कि माइनस 15I इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाती है 5I1 इक्वल टू 3I। पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन मेरे पास आता है यहां से, मेरे को बैटरी को इंट्रोड्यूस करना है। मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी तो मुझे लेनी है, बैटरी को तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, सोर्स को नहीं छोड़ सकता।
यहां से शुरू करते हैं, चलो माइनस ई, आउटर लूप, बैटरी वाला लूप, माइनस ई प्लस 5i1 प्लस 5i1 प्लस 10 i माइनस i1, लूप कंप्लीट, इक्वल टू 0। ई को उधर ले जाओ, i1 की जगह आप पुट कर दो 3/5, 3i/5, तो i1 की जगह 5, 3i/5 प्लस 10 i माइनस i1, i1 इज 3i/5 इक्वल टू ई 3i प्लस 10i माइनस, ये हो गया 2, 2 3 जा 6 माइनस 6i इक्वल टू ई, ये कितना हो गया 13, 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 7, i इक्वल टू ई, सो ई अपॉन आई is equal to 7, which is your equivalent resistance। तो दो इक्वेशन बनाने से देख बच्चे क्या हुआ कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल लिमिटेड हो गई। नहीं तो आप अपनी रेगुलर बुक उठाओगे, कोई भी प्रदीप या सेल, उसके अंदर जो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का दे रखा है उसमें तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसकी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। और हमें यह बात पता है कि किरचॉफ लॉ में जो गलती होती है वो कैलकुलेशन में होती है। आप इक्वेशन सही बना लेते हो, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती कर देते हो। क्लास में आपने स्कूल में अपनी ट्यूशन में पढ़ते हुए किया होगा, वो छोटी सी प्लस माइनस की गलती आपके पूरे 3 नंबर लेकर उड़ जाती है। ठीक है बच्चे, लूप जरूर मेंशन करने हैं, स्टेप्स को फॉलो करना है, पूरे 3 नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कट सकते इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इफ रेसिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज आर। इस वायर के रेसिस्टेंस आर, इसकी आर, इसकी आर, सबकी आर है। अब यहां पर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनली ऑपोजिट एंड से करंट बाहर आ रहा है, यहां से एंटर कर रहा है करंट आई। यहां बैटरी लगा देता हूं, ई बैटरी तो मुझे चाहिए होगी। यहां से करंट आई बाहर आ रहा है। यहां पर करंट का रूट अगर मैं समझूं, यहां से करंट 1 2 3 बाहर, 1 2 3 कहीं से भी लूप लो, बाहर निकालना, 1 2 3 1 2 3 सब जगह से करंट का एंट्री और एग्जिट सिमेट्रिकल है। तो ये करंट 3 इक्वल पार्ट्स में I/3 I/3 I/3। अब फिर वही वाली बात, जब सिमेट्री कंडीशन होती है, जिसको जो दिया जाता है उससे वही वापस भी लिया जाता है। तो I/3 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 दिया है, तो I/3 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 वापस लेंगे। तो ये I/3 को अब यहां कर देखो, ये भी सिमेट्री है, ऐसे देखो एक जैसा है रास्ता। जब रास्ता एक जैसा है तो पार्शियलिटी तो हम कर ही नहीं सकते, एक जैसा देना पड़ेगा। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, I/6 एंड I/6। यहां से देखो एक जैसा है। I/3 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, I/6 I/6। यहां पर देखो एक जैसा है, I/6 I/6। मैं यहां पर नाम दे देता हूं, थोड़ा सा समझना आपके लिए भी आसान होगा। A B C D E। तो मैं लूप लेता हूं A B C D E। इस लूप के अंदर मैं इक्वेशन बनाऊंगा A to B। A to B जाओगे, करंट I/3 है, रेसिस्टेंस R है, तो हमारे पास I/3 रेसिस्टेंस R, ये मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और ये पॉजिटिव है। फिर B to C जाओगे, करंट I/6 है, रेसिस्टेंस R है। C to D जाओगे, करंट I/3 है, रेसिस्टेंस R है, और ये माइनस ई है। माइनस ई इक्वल टू 0, लूप कंप्लीट इक्वल टू 0। यहां पर 6 एलसीएम ले लें, IR कॉमन ले लें, 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू ई। ई को उधर ले जाओ,
तो 5IR/6 इज इक्वल टू E। तो E/I इज 5/6R एंड E/I इज मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल EMF, इफेक्टिव EMF डिवाइडेड बाय करंट एमिटिंग फ्रॉम द बैटरी इज माय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज योर आंसर। सिमेट्री क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देती है, कैलकुलेशंस को रिड्यूस कर देती है। इस मेथड को आप बोर्ड में यूज कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव अदर मेथड्स आल्सो, बट हम उनको सीबीएसई में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1, I2 और I3। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है, ये भी वैसे सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है। एंड ये तीनों निकालना है, तीनों का एक एक नंबर है। यहां पर करंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स को मिनिमाइज करूं। तो मुझे अब इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाते हुए पहली चीज का ध्यान रखना है कि पहली अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनाऊंगा। दूसरा ध्यान यह रखना है कि बैटरियां सारी इंक्लूड होनी चाहिए। यहां पर करंट एंटर कितना कर रहा है? I2 I2 is current entering the junction, I3 is leaving the junction, I1 is entering the junction. So I2 plus I1 is entering the junction, I2 plus I1 is entering the junction, I3 is leaving the junction. Equation number 1. फिर मैं लूप लेता हूं, मैं नाम दे देता हूं इसको A, B, C, D। फिर हम लूप ले लेते हैं। यहां पर अगर I2 है तो ये भी I2 है, ये I1 है तो यहां भी I1 है। तो मैं लूप ले लेता हूं A, B, D, A, A, B, D, A, -5 प्लस 20 इंटू I3 प्लस 200 इंटू I2, लूप कंप्लीट, इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तीसरा लूप कौन सा लें? बैटरियां सारी कवर अप होनी चाहिए। 3 इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन हमने फर्स्ट लॉ से बनाई, बाकी 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए, बाकी 2 इक्वेशन हम सेकंड लॉ से बनाएंगे। तो दूसरा लूप मैं नीचे वाला ले सकता हूं, उसमें मेरी ये वाली बैटरी मैंने छोड़ी थी, ये कवर अप हो जाएगी 4 वोल्ट की। और अगर मैं ये लेता हूं दूसरा लूप, तो भी मेरी 4 वोल्ट वाली बैटरी साथ के साथ ही कवर अप हो जाएगी। तो दूसरा लूप मैं लेता हूं B, D, C, B, 20 इंटू I3, 60 इंटू I1, -4, लूप कंप्लीट, इक्वल टू 0। आपका 3 वेरिएबल्स है, I1, I2, I3, 3 इक्वेशन है। इसको आप सॉल्व करके I1 और I2, I3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैलकुलेशन इसकी आप कर सकते हो। मेथड मैंने आपको समझा दिया है। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। कोई पर्टिकुलर वीडियो आप समझना चाहते हो, हमसे बनाना चाहते हो, तो वो भी कमेंट में दे। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको क्या चीज समझ आई, क्या नहीं समझ आई, उसको फिर हम उस तरीके से आगे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।